नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो है ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन परीक्षा से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम लोग इस सीरीज में जो है डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले जो वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको मैं आप शॉर्ट में बता देता हूँ। जो पूरा सिलेबस है, जो पैटर्न है हॉस्टल वार्डन का या छात्रावास अधीक्षक इसको हिंदी में बोलते हैं, इसके 6 टॉपिक हैं या आप इसको 6 सब्जेक्ट कह सकते हैं। ये 6 सब्जेक्ट हैं, इनसे जो है कुल 120 क्वेश्चंस आएंगे और 2.5 घंटे में आपको इसको सॉल्व करना होगा। जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले जो आपको करना होता है वो ये है कि आपको पूरे एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना होता है कि उसमें प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, क्या है, मतलब पैटर्न कैसा रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना समय आपको मिलेगा, कितने मार्किंग क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता ही दिया है। आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। दूसरा चीज़ जो प्रिपरेशन का जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है कि आप पैटर्न को समझ गए। पैटर्न के बाद आपको समझना होता है कि सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये हमारे हॉस्टल वार्डन का ये दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस को पूरा विस्तार से समझेंगे। बहुत जल्दी नहीं करनी है आपको। आप लोगों को पता है कि इस साल के लास्ट में या अगले साल के शुरुआत में ये परीक्षा होने वाली है। परीक्षा अगर इस लिहाज से देखें तो ये के हिसाब से ये काफ़ी टफ परीक्षा होगी, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल की एग्जामिनेशन ये है और लाखों लोगों ने इस के एप्लीकेशन को जो है भरा हुआ है। पोस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन कम भी नहीं है, 669 पोस्ट हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी होगी पूरी गंभीरता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आपको तैयारी करनी होगी। अब हम टॉपिक की बात करें, यहाँ 6 सब्जेक्ट जो हैं, जिन सब्जेक्ट से 120 क्वेश्चन आएंगे, उसमें हमने पहले ही बता दिया था जो 6 टॉपिक थे वो था, एक जनरल अवेयरनेस का था, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, पॉक्सो है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है एंड लैंग्वेज है। आज के हम वीडियो में इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है जो पहला सब्जेक्ट है या पहला टॉपिक है जनरल अवेयरनेस का है या सामान्य जानकारी से संबंधित जो टॉपिक है उसको हम समझेंगे। इस टॉपिक से कुल 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन, जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 10 नंबर के जो प्रश्न होगा वो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होगा। जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है वो काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विस्तृत है, लेकिन नंबर इसमें कम है। 10 ही नंबर के हैं। 120 में से 10 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो जनरल अवेयरनेस से आएंगे। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक दो ही बुक को फॉलो करना है। बुक की बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हम आगे वाले वीडियो में ज़रूर बताएंगे आपको। लेकिन आज पहले आप इस सिलेबस को समझ जाइए। आज का जो ये टॉपिक है जनरल अवेयरनेस का पहला जो ये टॉपिक है, इसमें जो मेन चीज़ है वो पहला है करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस में आपकी जो करंट अफेयर्स हैं वो ज़रूर आएंगे। करंट अफेयर में आपको कोई भी एक किताब जो है जो उस समय वार्षिक आएगी या मंथली आएगी या इंटरनेट के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ेंगे, हम बताएंगे भी आपको, ये आगे बताएंगे। लेकिन आप पहले मोटा मोटा समझ लीजिए कि करंट अफेयर्स में इंडिया का करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा, वर्ल्ड का पढ़ना होगा और स्टेट रिलेटेड जो करंट अफेयर होते हैं उसे भी आपको पढ़ना होगा। करंट अफेयर में मेन रूप से जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो आपको ध्यान रखनी होती है कि कौन से पुरस्कार हुए, खेल कौन कौन से हुए, कौन कौन से आयोजन हुए, कौन से बैठक हुए, कौन किस देश के पीएम कहाँ गए, कहाँ आए, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। कौन से बुक अभी हाल ही में प्रकाशित हुए, नोबेल प्राइज़ हो गया या कोई और चीज़ होती है, वो सारा चीज़ जो होता है जो करंट में हुआ होता है उसको आपको ध्यान में रखना होता है। जनरल अवेयरनेस का दूसरा टॉपिक है वो है जीके का, जनरल नॉलेज का है। स्टैटिक जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जैसा कि हमने पिछले ईयर के जो क्वेश्चंस देखे हुए हैं, जो पैटर्न रहा है उसमें यही है कि स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में जनरल नॉलेज नहीं पूछी जाती है। ऑनलाइनर का प्रश्न होता है, सीधा सा उसका जवाब होता है, ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी लेवल कम होती है। लेकिन फिर भी आपको एक बार जो है सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको जनरल नॉलेज में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, साइंस पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी। आपको सारी चीज़ें उसमें एक बार ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। मोटा मोटा आपको सारी चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। जो विशेष ध्यान रखना है जनरल अवेयरनेस में कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन जो है एजुकेशन फील्ड से होंगे, क्योंकि आपका काम ही वो है, एक जो ईएमआरएस है, जो एकलव्य
आदर्श आवासीय विद्यालय में जो छात्रावास बने हुए हैं उसके वार्डन के रूप में आप काम करने जाएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। तो इंडिया का जो शिक्षा व्यवस्था है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये पहला टॉपिक है या पहला सब्जेक्ट है और इसका सिलेबस ये इतना ही है, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज का। अगले वाले वीडियो में हम दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।